हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 11 के काइनेमेटिक्स टॉपिक के बारे में और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो आई बटन को क्लिक कीजिए। पूरी प्लेलिस्ट आपके पास है, आप जस्ट गो थ्रू दिस वीडियोस क्योंकि आगे वाला तभी आता है जब हम पीछे वाला क्लियर कर लेते हैं। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। फटाफट से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जितना शेयर करेंगे उतना हमारे लिए और आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो अभी क्या आया हमारे पास, हम लोग बात कर रहे हैं काइनेमेटिक्स की। हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में बात कर चुके थे। अब हम बात करेंगे एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। ग्राफ के बारे में हम लोगों को पता चल गया है ग्राफ क्या है हमारे पास। हमने पर्टिकुलरली ग्राफ के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी थी कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती है, डिपेंडेंट क्वांटिटीज होती है, और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह हमने बताया था कि जो हमारा एक्स एक्सिस होता है या जो हमारा वाई एक्सिस है उस पर कौन कौन सी क्वांटिटी आती है। तो हमने उसी वीडियो में सब देखा था कि एक्स एक्सिस जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट के लिए होता है और वाई एक्सिस आपके पास डिपेंडेंट के लिए होता है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम क्या कहेंगे, हमारे पास क्या होता है, ये हमारा वही ग्राफ बना, यहाँ पे हमारे पास टाइम एक्सिस आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। हमें वीटी ग्राफ ही देखने हैं। पहले हमने पोजीशन टाइम ग्राफ देखे, अब हमने देखने वीटी ग्राफ। तो सबसे पहला वीटी ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके लिए आता है, व्हेन ऑब्जेक्ट हैविंग जीरो एक्सेलरेशन। एक ऑब्जेक्ट है और उसकी एक्सेलरेशन मेरे पास जीरो है। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब हमारे पास सीधा सीधा होगा कि एक्सेलरेशन जो है ए की वैल्यू क्या है, हमारे पास जीरो है। अब ए जीरो कब होगा, ए मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, v माइनस यू। तो v माइनस यू जीरो होगा तब हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो v माइनस यू का जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू यू। तो v और u मतलब फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी रिमेन सेम, मतलब टाइम बढ़ता जाएगा बट वेलोसिटी रिमेन सेम। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हमारा वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ में जब आपके पास आएगा क्वेश्चन की ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन, मतलब फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी सेम, तब आपके पास ये कैसा ग्राफ आ जाएगा, ग्राफ बिकम पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ग्राफ हमारे पास क्या होगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वीटी ग्राफ था। अगर वीटी ग्राफ हमारे पास बनाने आ जाएंगे तो आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन दी जाएगी और उसके बाद हम लोग वो ग्राफ बनाते जाएंगे। साथ साथ आप लोग भी ड्रॉ करते जाएंगे। सेकेंड ग्राफ आता है, ऑब्जेक्ट जो है वो एक कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसके साथ, एक कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब हमने सीख लिया, एक्सेलरेशन का मतलब होता है v माइनस यू बाय टी। एक्सेलरेशन इज व्हाट, v माइनस यू बाय में टी। तो यहाँ से हमने क्या बोला, एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव है, मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होगी तभी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे, ये क्या होगा, पॉजिटिव है। इनिशियली स्टार्ट हुआ कम से, टाइम बढ़ता गया, वेलोसिटी बढ़ती गई, फाइनल हमने यहाँ पे दे दिया, तो v की वैल्यू u से ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका आ गया, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। उसी तरह हमारे पास ये भी आ सकता है कि कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो है पर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कैसे मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सम इनिशियल वेलोसिटी। उसकी पहले ही कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, पहले से ही उसकी कोई ना कोई अगर इनिशियल वेलोसिटी होगी तब हमारे पास ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होगा। तो हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट का मोशन क्या हो जाएगा तब होगा, तो यही, क्योंकि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से छोटी होगी। बट इस बार हम क्या कहेंगे कि u यहाँ से स्टार्ट होकर नहीं, ग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो u इक्वल्स टू, ये u हो गया, ये पूरा हमारे पास v है, तो v ज्यादा है u से, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन।
ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक कंक्लूजन आ जाता है कि अगर आपके पास वीटी ग्राफ है और वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन या वीटी ग्राफ एक एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तब हम क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा चेंज, हमारा जो भी स्लोप आएगा, स्लोप हमने निकालना सीखा था, स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट थीटा, स्लोप का मतलब हमारे पास क्या हो जाता है, टेंजेंट थीटा। तो जो भी वीटी ग्राफ का स्लोप होता है वो हमेशा हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ का स्लोप आपको हमेशा क्या दे देगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, कहीं पे भी अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना विद द हेल्प ऑफ ग्राफ तो आपको वीटी ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा और वीटी ग्राफ से हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक आता है, ये तो हमारे पास फर्स्ट कंक्लूजन आ गया। सेकेंड कंक्लूजन वीटी ग्राफ का क्या आता है, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व मतलब जो भी हम कर्व बना रहे हैं, जो भी हम लाइन बना रहे हैं, उसके नीचे का एरिया हमें क्या दे देगा, डिस्टेंस, या फिर जिसको बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर द कर्व गिव्स यू डिस्टेंस। ये दो कंक्लूजन आते हैं वीटी ग्राफ से। मतलब क्या आया, अगर आपको स्लोप चाहिए तो एक्सेलरेशन जो है, वीटी ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। जैसे हमने देखा था पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको दे रहा था वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या दे देता है, एक्सेलरेशन। ये दो कंक्लूजन आपने याद रखने हैं। अब इन्हीं दो कंक्लूजन की हेल्प से हम लोग हमारा जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर आएंगे। ये तो जस्ट आपके पास इंट्रो था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, जिसके लिए हमने आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करना है। टॉपिक हमारे पास बेसिकली क्या है, रिलेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हमें रिलेशन ढूंढना है किसका, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसके लिए हमने क्या बोला, हमारे पास बेसिकली तीन होते हैं इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बेसिकली तीन हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। उन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग दो मेथड से निकालते हैं। एक का नाम होता है ग्राफिकल मेथड और एक का नाम होता है कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज करके, और ये हमारे पास क्या है, सिंपल ग्राफ का यूज करके। तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सबसे पहले इसको एक रिलेशन बोल सकते हैं। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी टाइम में रिलेशन भी आप इसको बोल सकते हैं, या तो बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर आता है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो ये क्या होता है, इनिशियली हमारे पास कोई ना कोई यहाँ पे u है, यहाँ पे आफ्टर सम टाइम वो v टाइम तक चला। कितने टाइम चला, t टाइम चला। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। तो हमें पता है एक्सेलरेशन जो है वो किसके इक्वल होता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। ठीक है, अभी हमने सीखा स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमारे पास क्या दे देता है, एक्सेलरेशन, है ना। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप हम कैसे निकालते हैं, जस्ट यू हैव टू ड्रॉ दिस इमेजिनरी लाइंस। आपको ये इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इसको ओ, ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है स्लोप। तो सबसे पहली बात, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्योंकि टेंजेंट थीटा क्या पढ़ रखा है हमने, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो अभी आप ट्रायंगल सिर्फ इसमें जाइए, बी सी डी, दिख गया आपको कौन सा है, बी सी डी। ये क्या बन रहा है, 90। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। एंगल कौन सा है हमारे पास, ये वाला। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस। ट्रिग्नोमेट्री तो याद है ना सबने, अभी 10th में की थी। तो एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है, बीसी अपॉन में ये कितना है हमारे पास, बेस, डीसी। ठीक है, ग्राफ की हेल्प से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब इसे परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, हमें इस पूरे की वैल्यू पता है। BA की वैल्यू क्या है हमारे पास, V। CA की वैल्यू भी मुझे पता है, क्या है, U, है ना। अब बात आती है CD। CD किसके इक्वल है, OA। तो CD की वैल्यू क्या हो गई, T। पर चाहिए मुझे क्या, BC। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, इस पूरे में से इसको हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, BC मिल जाएगा। तो BC के लिए मैंने क्या कर दिया, पूरा था मेरे पास BA,
माइनस क्या कर दिया CA, तो BC की वैल्यू आ गई V माइनस यू। BC की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई V माइनस यू। तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे V माइनस यू बाय में T। ठीक है, अब क्या करना है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 80 इक्वल्स टू क्या आ गया V माइनस यू। माइनस उधर आ जाएगा तो आपके पास V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा U प्लस 80 बन गई इक्वेशन। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमने 9th में भी पढ़ी होती है, v इक्वल्स टू u प्लस 80। सिर्फ एक्सेलरेशन स्लोप देगा, स्लोप का मतलब टेंजेंट थीटा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड देन यू हैव टू डू कैलकुलेशंस। मैथ्स का यूज करना हमें, और मैथ्स का यूज करके हमारे पास क्या आ जाता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे, या फिर उसको बोला जाता है पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। ठीक है, सेकेंड हमारे पास क्या आता है पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। अब बात आती है ये पोजीशन टाइम रिलेशनशिप क्या होता है, या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। तो सबसे पहली बात सेकेंड कंक्लूजन का यूज कर लो। सेकेंड कंक्लूजन हमें क्या कहता था, एरिया अंडर द कर्व के नीचे का एरिया हमें क्या दे देगा डिस्टेंस, और हमें डिस्टेंस दे दिया मतलब हमें पोजीशन दे दी, पोजीशन टाइम रिलेशनशिप आ जाएगा। एरिया अंडर द कर्व गिव्स यू पोजीशन। कर्व क्या थी, ये लाइन BD इज द कर्व, इसके नीचे का एरिया, नीचे का एरिया क्या है, ये पूरा ये पूरा ये पूरा ये पूरा ये सारा मेरे पास क्या है एरिया अंडर द कर्व। या तो हम इस पूरे को ट्रेपेजियम मान सकते हैं, या फिर क्या मानते हैं, ये एक ये दूसरा, ये साफ साफ दिख रहा है आपको क्या है ट्रायंगल, ये क्या है हमारे पास रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें क्या दे देगा पोजीशन डिस्टेंस। ठीक है, अब ट्रायंगल का एरिया आप सबको निकालना आता है, क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसा ही सीखते हैं हम लोग। और रेक्टेंगल मेरे पास क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, इक्वल किसके डिस्प्लेसमेंट। नोट डाउन करते रहना इनको साथ साथ। हाफ बेस क्या होता है ट्राइंगल का CD। ठीक है, ग्राफ की हेल्प से अब आपने जस्ट पुट आउट करना है। हाइट ग्राफ की क्या है BC, इंटू में लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ CD ब्रेथ CA, तो CD इंटू CA। ठीक है, ये आ गया हमारे पास SCA है, ऐसे कहते हैं ना। तो अभी ये क्या आ गया हमारे पास हाफ CD की वैल्यू यहां से हमने पुट करनी है T, BC की वैल्यू पुट करनी है V माइनस यू प्लस CD की वैल्यू क्या है T, CA की वैल्यू क्या है U। आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है V इक्वल्स टू U प्लस 80, तो V माइनस यू की वैल्यू क्या आ गई 80, V माइनस यू इक्वल्स टू 80। पुट कर दीजिए V माइनस यू को हम लोग 80, 1/2 T 80 प्लस U T इक्वल्स टू S, T इंटू T स्क्वायर, तो यहाँ से कंडीशन आ गई S इक्वल्स टू U T प्लस हाफ 80 स्क्वायर। कहानी खत्म। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। ठीक है, पोजीशन टाइम रिलेशनशिप भी हमारे पास आ गया S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब क्या होगा हमारे पास, अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे आ जाएंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे पास क्या है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप। ठीक है, अब क्या आ गई हमारे पास पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप। तो ये देखो क्या होती है हमारे पास, हम लोग बात करते हैं, हम लोग उठा लेंगे S को। S का फॉर्मूला क्या होता है UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, अब मेरा रिलेशन पोजीशन और वेलोसिटी का है, मतलब मुझे किसी भी तरह इस टाइम को क्या करना पड़ेगा एलिमिनेट, क्योंकि टाइम तो रिलेशन में चाहिए ही नहीं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। पर हमारे पास एक इक्वेशन थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V माइनस यू इक्वल्स टू 80। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे T की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो V माइनस यू बाय A इक्वल्स टू T की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब क्या करना है, जस्ट यू हैव टू पुट इन द T में पुट कर दीजिए UT प्लस हाफ A, T की जगह पुट कर दीजिए साथ साथ S
इक्वल्स टू u, t की जगह क्या है v माइनस u बाय में a प्लस 1/2 a इंटू में टी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा v माइनस u बाय a का स्क्वायर। ठीक है ना इतनी बार। तो अब क्या हो गया s इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया क्या आ गया uv, इसको इससे किया तो क्या आ गया माइनस u स्क्वायर बाय में a, इधर क्या है हमारे पास 1/2 a v माइनस u का होल स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर। ठीक है, बस स्क्वायर स्क्वायर हमने क्या कर दिया अलग कर दिया। अब इसको और सोल्व करने के लिए जस्ट हमने मैथमेटिक्स का यूज करना है, ग्राफ का यूज यहाँ पे क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं ग्राफ को हटा देते हैं और हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। तो s की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई uv माइनस u स्क्वायर बाय a प्लस 1/2 a, नीचे क्या है a स्क्वायर, ऊपर क्या है v स्क्वायर माइनस प्लस u स्क्वायर माइनस 2vu, a माइनस v का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास एक से एक के कैंसिल हो गया, एलसीएम ले लिया हमने 2a है ना। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे a है यहाँ पे 2 है तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। अब कुछ सेम सेम सा दिखने लग गया ना, तो हम क्या कर देंगे इसको कैंसिल आउट कर दिया हमने, माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a इक्वल किसके है s। तो यहाँ से इक्वेशन बन गई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर हम इसका नाम ले लेते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये तीन रिलेशनशिप है, या तो आपका ग्राफिकल मेथड या आपका कैलकुलस मेथड। तो अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैलकुलस मेथड की कि किस तरह से हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन सोल्व होती है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। ग्राफिकल मेथड को आप लोगों ने नोट डाउन कर देना है, और अभी तक जिसने भी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से कर दीजिए। थैंक यू।